आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 को यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि जो ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जितने भी प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे सब में ये आया हुआ है, जो कि 4 मार्क्स का होता है। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स पाने से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपको इस 4 मार्क्स बिल्कुल पक्के ही होने वाले, इसको पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके अंदर हम इस कहानी के अंदर सेंट्रल आइडिया के अंदर क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया है, समझ लिए एक कहानी है। इसके अंदर जो कवित्री हैं जिनका नाम है कमला दास जी, आप देख सकते हैं जिनका नाम कमला दास जी है, उन्होंने उनकी माता की जो एज है वो 66 हो गई, यानी उनकी माता जो है वो 66 साल की हो चुकी हैं। अब उनकी कवित्री को ये डर सता रहा है कहीं उनकी माता जी उनको छोड़कर चली न जाए। बार बार वो उनकी अपनी माता की चेहरे को देखती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं, उसी को देख देख के वे अंदर ही अंदर दुखी होती हैं, बाहर जाहिर नहीं करती हैं। किसी तरीके से वो अपने आप को संभालती हैं और उनकी माता और वो साथ में कोचीन एयरपोर्ट जाती हैं। यही इस कहानी में बताया जा रहा है, सेंट्रल आइडिया में ये चीज़ें कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं उसको यहाँ पे हिंदी में मैंने लाइन टू लाइन ट्रांसलेट कर दिया है। और आपकी अगर जो क्वेश्चन बैंक है या फिर इंग्लिश की बुक है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया है, लेकिन जो 4 मार्क्स के हिसाब से जितना इसमें लिखना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे उतने ही यहाँ पे लिखा हुआ है। उतने लाइन यहाँ पे, जितनी लाइन यहाँ पे इसकी आवश्यकता है कि 4 मार्क्स के हिसाब से आपको इतनी लाइन लिखनी चाहिए, इतने शब्द, इतने वर्ड लिखने चाहिए, तो उसी को यहाँ पे मैंने ले लिया है ताकि आपको अच्छे से 4 मार्क्स भी मिल जाएं और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या बताया जा रहा है, सेंट्रल आइडिया में क्या बताया जाता है। पहली लाइन में देखेंगे कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ माई मदर एट 66 इज composed बाई कमला दास, यानी माई मदर एट 66 ये कविता कमला दास जी द्वारा लिखा गया है। यानी इसको जो लिखने वाली हैं वो कोई और नहीं, जो लेखक हैं, कवित्री हैं, कमला दास जी ही हैं। मतलब खुद उन्होंने लिखा है इसको। इसके जो लेखक हैं वो कवित्री जो हैं वो कमला दास जी हैं। आगे हम देखेंगे कि अगली लाइन में क्या है। दिस पोयम शो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोइट्स फील, यानी ये कविता हमें कवित्री को उनके माता से अलग होने के डर को दिखाता है। हमने बताया ना कि यहाँ पे उनकी जो माता है उनकी एज 66 यानी 66 साल की वो हो चुकी हैं। तो कवित्री को लगता है कि अब उनकी माता उनको छोड़कर चली जाएंगी, गुजर जाएंगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी माँ ने उनको बचपन से पढ़ाया लिखाया, उनको खिदमत की, उनकी को इतना सेवा की। तो वही सारी चीज़ें सोच के कवित्री बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आगे हम देखेंगे क्या बातें कही जा रही कि हर मदर इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ सो द पोएट्स फील, यानी उनकी जो माता है वो उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तो कवित्री महसूस करती हैं। यानी उनकी जो माता है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, आखिरी स्टेप पर है, उसके बाद उनकी मृत्यु होने वाली, क्योंकि ज़्यादातर 60 से 65 साल 70 साल की एज में ही लोगों की मृत्यु होने लगती है। वही कवित्री जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं। और मुझे नहीं लगता कि कवित्री के दर पे अगर कोई और होता तो वो खुश होता, वो भी दुख होता, यानी कोई भी होता कवित्री के दर पे तो वो कंडीशन को महसूस करता हो, उसके अंदर भी ऐसा डर और दुख होता। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनकी माता है वो उनके जीवन के अपने जीवन के अंतिम उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तो कवित्री महसूस करती हैं। आगे देखेंगे कि डैट शी विल पास एवे सोन पोएट्स गेट्स रिकॉर्ड ऑफ दिस थॉट, यानी वे जल्दी गुजर जाएंगी। कवित्री अपने विचारों से बहुत ज़्यादा भयभीत
है। यानी कवित्री बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, दुखी हैं अंदर ही अंदर कि कभी उनको लगता है कि उनकी माता बहुत जल्दी यहाँ से गुजर जाएंगी, दुनिया से चली जाएंगी उनको छोड़कर। इसीलिए कवित्री बहुत ज़्यादा भयभीत यहाँ पे दिखती हैं। आगे देखेंगे कि दिस टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट्स शी लुकेड आउटसाइड ऑफ कार। यानी वे इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए कार से बाहर देखती हैं। यानी वो कार में एयरपोर्ट जा रही हैं, कोचीन एयरपोर्ट, तो वो सारी चीज़ें सोचती हैं। तो उनको लगता है कि थोड़ा इस विचार से बाहर आना चाहिए, जिसके लिए वो कार से बाहर देखती हैं। आगे देखेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं कि द वर्ल्ड आउटसाइड was full of life and activity. The young tree seemed running fast. यानी बाहर का संसार पूरा क्रियाकलाप से भरा है। नए पौधे तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। यानी देखेंगे, थोड़ा सा आप इसको सही कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख सके। यानी बाहर का संसार पूरा क्रियाकलाप से भरा है, नए पौधे तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। यानी जो कार से बाहर वो देखती है कवित्री, तो बाहर का जो संसार है बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप से भरा हुआ है। जो छोटे पौधे हैं वो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं कार से या ट्रेन से, तब आप देखते हैं बाहर जो चीज़ें होती हैं उनको लगता है कि वो भी उनके साथ में दौड़ रही हैं। कुछ चीज़ें पीछे जा रही हैं, कुछ चीज़ें उनके साथ साथ ही दौड़ रही हैं। तो यहाँ पे कवित्री ये बता रही कि द वर्ल्ड आउटसाइड was full of life and activity. The young tree seemed running fast. यानी यहाँ पे मैं एकदम आराम आराम बता रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को देख ले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी बाहर का संसार पूरा क्रियाकलाप से भरा है, नए पौधे तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। आगे देखेंगे कि हम आगे क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे अगली लाइन में लिखा है कि चिल्ड्रन looked very happy at airport. She looked again at her old mother. यानी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। यानी बाहर जो कार से देखती हैं तो पौधे जो है कुछ पौधे चलते हुए दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, और जो बाहर बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, खेल रहे थे। जब वह एयरपोर्ट पर अपनी माँ को फिर से देखती, जब वह एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं और अपनी माँ को फिर से देखती हैं, शी फील पेन to look at the colorless and pale face. pale face का मतलब होता है पीला चेहरा। She felt pained again, pained to look at the colorless and pale face of her mother. यानी वह बहुत ज़्यादा, जब वो अपनी माता को एयरपोर्ट पर फिर से देखती हैं तो वह बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं। उनके चेहरे के रंग और पीले चेहरे को देखती हैं, वह बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं। यानी जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं फिर से अपने माता को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं। उनके चेहरे को देखकर, उनके चेहरे पर जो, जैसे कि आपने देखा होगा अपने बूढ़े लोगों के चेहरे के ऊपर जो थोड़ा सा सुकुड़न टाइप में, झुर्री टाइप में आ जाती है और चेहरा थोड़ा पीला पड़ने लगता है। यहाँ पे कवित्री भाई बता रहे हैं कि उनके चेहरे के पीले चेहरे को देखती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं कि अब उनकी एज हो गई है, अब बहुत ज़्यादा उनको देखकर दर्द महसूस होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है कि बट हिडिंग टीयर्स द वाइड साइड सी यू सोन अम्मा। लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहती हैं, अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। यानी कवित्री जो है अपने जो आंसू हैं, उनके आंसू निकलने वाले होते हैं, उनको छिपाते हुए कवित्री अपने अम्मा से कहती हैं, अपनी माँ से कहती हैं कि अम्मा हम फिर मिलेंगे। तो आपने देखा कितनी ये एक हिसाब से दुख भरी कहानी थी। आपने अगर इसे ध्यान से सुना होगा तो आपके आँख में आंसू भर आए होंगे। जब मैंने इसे
कई बार भी पढ़ता हूँ। जब पहली बार पढ़ा था तो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी यहाँ पे दर्द महसूस हुआ था। अब भी जब भी मैं इसे पढ़ा रहा हूँ तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, और आपको भी ये दर्द महसूस हुआ होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा।